हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक एंड राइस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पैराग्राफ 1 के माध्यम से ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। So are you game for it? Here we go. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of his slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Let's understand the paragraph. Smiling रुक्मणी means रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए थ्रू ओपन द डोर। थ्रू ओपन क्या है? एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है? थ्रू ओपन का मतलब होता है जोर से खोलना। थ्रू ओपन द डोर, जोर से या सडन से, अचानक से उसने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, और जैसे ही रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला, रवि एंड मीना रस्ट आउट। रस्ट आउट का मतलब जल्दी से जाना, तो जल्दी से बाहर गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और दरवाजे पे कौन था? मृदु थी। तो रवि क्या करते हैं? रवि पुल्ड मृदु, पुल्ड का मतलब होता है खींचना। रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि ने मृदु को घर के भीतर खींचा। और जब रवि ने मृदु को घर के भीतर खींचा तो वे लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने क्या क्या? प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, या मृदु ने कहा रुको जरा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, मुझे जो है स्लीपर्स को उतारने दीजिए। शी सेट देम आउट नीटली, उसने, मृदु ने सेट देम आउट, सेट आउट का मतलब तरीके से रखना, तरीके से उसको रखा घर के बाहर। उसने सेट देम आउट नीटली, सफाई से, अच्छे तरीके से उसने उनको रखा। नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, वहीं पे एक लार्ज ब्लैक कलर का जो है एक जोड़ा था स्लीपर्स का, तो उसी के पास में मृदु ने क्या किया? अपने स्लीपर्स को सेट आउट किया, उनको रखा, तरीके से रखा। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो क्या थे? ग्रे कलर के हो गए थे। एक्चुअली विद डस्ट, क्यों हुए थे? क्योंकि डस्ट के कारण उन पर डस्ट, धूल सेटल हो गई थी, धूल जम गई थी, उन पर धूल पड़ गई, धूल लग गई थी, और उसके कारण क्या हो गए थे? वो ग्रे हो गए थे, लेकिन वो ग्रे थे नहीं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, आप जो है उस धूल के कारण, जो ब्लैक कलर के स्लीपर्स थे, एवरी मार्क, अंगूठे के हर अंगूठे के आप निशान उस पर देख सकते थे। क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, दोनों स्लीपर्स के जो फ्रंट पार्ट पे आप टोज के मार्क्स, अंगूठों के चिन्ह स्पष्ट रूप से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग, और जो मार्क्स थे, दो बड़े जो अंगूठे के जो चिन्ह थे, वर लॉन्ग, वो लंबे थे। एंड स्क्रोनी, स्क्रोनी कहते हैं पतले को। तो इसके बाद समझते हैं इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। कि स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, तो ये पहली लाइन है। सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं। तो ए इज एन आर्टिकल, जैसे कि हम जानते हैं कि ए, एन और द तीन आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स को नाउन चाहिए होता है। आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए तो नाउन होता है, दो आए तो पहला होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है नाउन, और तीन वर्ड अगर आए तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन। जनरली ऐसा होता है। तो यहाँ पे ए आया है, तो ए के बाद स्माइलिंग रुक्मणी, तो स्माइलिंग और रुक्मणी, रुक्मणी हो गया नाउन, और स्माइलिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कैसा एडजेक्टिव?
वर्ब एडजेक्टिव, वर्ब से बना एडजेक्टिव। स्माइल पे आईएनजी लगा हुआ है, और जब स्माइल पे आईएनजी लगता है तो या तो वो कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब होती है, या वो जीरंड या नाउन होता है, या फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव होता है। तो चूंकि आर्टिकल के बाद यहाँ पे दो वर्ड आए, पहला वर्ड है स्माइलिंग, तो ये एडजेक्टिव इस लिहाज से भी। दूसरा, ये स्माइलिंग रुकमणी की क्या विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि रुकमणी क्या है, स्माइल लिए हुए, रुकमणी के चेहरे पे मुस्कुराहट स्माइल है, तो स्माइलिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, रुकमणी नाउन। थ्रू हमारी वर्ब होगी, और वर्ब भी कैसी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। थ्रू ओपन द डोर। एक्चुअली ये थ्रू अकेला नहीं है, ये ओपन को लिए हुए हैं। थ्रू ओपन एक फ्रेजल वर्ब है, और इस सेंटेंस में ये जो फ्रेजल वर्ब है मेन वर्ब का काम भी कर रही है। फिर द अगेन आपका डोर, द अगेन आपका आर्टिकल आया, और आर्टिकल को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन, यानी डोर, डोर एक नाउन हो गया। अब इस सेंटेंस में आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है। अगर आपको किसी सेंटेंस का टेंस देखना हो तो सबसे पहले देखिए उसकी मेन वर्ब, और उसके बाद देखिए उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी, उससे आपको सेंटेंस उसके टेंस का अंदाजा लग जाएगा। इसमें हमारी जो वर्ब है वो है थ्रू, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बता रही है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस देखते हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि एंड मीना, ये दोनों के दोनों जो कि नाम है, और जो भी नाम है इस धरती के नीचे, इस धरती के ऊपर, आकाश और पाताल के बीच में, आकाश और पाताल को जोड़ करके जितने भी नाम हैं सारे के सारे नाम नाउन है। तो रवि एंड मीना किसी पर्सन के नाम है, तो इसलिए क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। तो ये एंड क्या है, एंड रवि और मीना दोनों को जोड़ रहा है, और जो जोड़ने का काम करे उसको कहते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो एंड क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन हो गया। फिर देखते हैं रस्ट आउट, रस्ट आउट एंड फिर अगेन कंजंक्शन, रवि एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे हम, इसमें हमको दो क्लॉज नजर आ रहे हैं। पहला क्लॉज है रवि एंड मीना रस्ट आउट, और दूसरा क्लॉज है रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, जिसको सेपरेट कर रखा है कॉमा और एंड से। तो एक क्लॉज में एक वर्ब अवश्य होती है, और नॉर्मली एक ही वर्ब होती है। तो रवि एंड मीना रस्ट आउट, तो इस क्लॉज का वर्ब क्या है, इस क्लॉज की वर्ब है रस्ट। लेकिन ये रस्ट अकेला नहीं आया है, ये अपने साथ क्या लेके आया है, आउट को लेके आया है। यानी रस्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब में एक पार्ट होता है उसका वर्ब, और दूसरा पार्ट उसका प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे रस्ट आउट आया है, ठीक है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। और रस्ट की भी क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जिस भी टेंस में, वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म जिस भी सेंटेंस में आई, उसका टेंस क्या होता है, या उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का भी टेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। रवि एंड मीना रस्ट आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया, और फिर एंड कंजंक्शन हो गया, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस,
रवि पुल्ड। अब इस क्लॉज की भी कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। कौन सी वर्ब है इसमें, देखते हैं। पुल्ड जो है इसकी क्या होगी, वर्ब होगी, और रवि क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि रवि किसी पर्सन का नाम है। रवि पुल्ड मृदु, मृदु भी क्या हो गया, पर्सन का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। और पुल्ड क्या हो गया, वर्ब होगी। कैसी वर्ब है ये, कौन सी फॉर्म वर्ब की, पुल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पुल्ड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस का टेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। मृदु इनटू, इनटू हो गया आपका प्रीपोजिशन, इनटू क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की पोजीशन बताता है। और प्रीपोजिशन को भी क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। आर्टिकल को भी क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। किसकी पोजीशन बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, ठीक है। और नाउन से पहले आता है, इनटू द आपका आर्टिकल हो गया, फिर हाउस क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। कैसे बता सकते हैं आप, क्योंकि प्रीपोजिशन आया है, इसको नाउन चाहिए, आर्टिकल आया उसको नाउन चाहिए, और उनकी जस्ट बात क्या है, हाउस आया, हाउस इज अ नाउन, ठीक। नेक्स्ट ये इन्वर्टेड कॉमा है, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है इतना, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है। यहां गौर से देखेंगे तो आपको कई सारे वर्ब दिखेंगे, वेट वर्ब दिखेगा, लेट वर्ब दिखेगा, टेक वर्ब दिखेगा, तीन तीन आपको वर्ब्स दिखेंगी। और तीन वर्ब एक क्लॉज में बहुत नाइंसाफी है। इसमें जो मेन वर्ब है वो है वेट। ये क्या है, वेट है। एक क्लॉज में एक से ज्यादा वर्ब्स आ सकते हैं, सेक्वेंसिंग में होती है, क्रम में होती है, लेकिन आपको दिखेगा उसके बाद कॉमा कॉमा। वेट आपकी वर्ब होगी, ठीक। लेट भी आपकी वर्ब है, लेट भी आपकी क्या है, वर्ब है। लेट का मतलब अलाउ करना, ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब। और ये जो टेक ऑफ है, ये टेक भी वर्ब है, और टेक ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब बना रहा है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। तो टेक ऑफ क्या हो गया आपका, फ्रेजल वर्ब है। और ये फ्रेजल वर्ब यहां पे इन्फिनिटिव का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है। नॉर्मली अगर आपको किसी क्लॉज में, किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब लगानी हो तो आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। माई स्लीपर्स, माई जो है इसका पोजीशन बता रहा है, स्लीपर्स का पोजीशन बता रहा है, उसके अधिकार को बता रहा है। तो माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गई। इसका पोजीशन अधिकार बता रहा है, हक बता रहा है। जो हक बताए उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन हक तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन बताता है। अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो इसके बाद नाउन नहीं आता, स्लीपर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। तो नाउन से पहले अगर आता है पॉजेसिव वर्ड आया तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के बदले यूज किया जाता है, तो जब प्रोनाउन लगा दिया तो फिर नाउन क्यों आएगा। दैट्स व्हाई माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव हियर। प्रोटेस्टेड मृदु, अगेन देखिए इस सेंटेंस में ये क्लॉज यहां पे खत्म हो गया। अगेन इसको देखिए, प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स कौन सा टेंस, या पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रोटेस्टेड मृदु, और ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। यहां पे आप देखेंगे वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। ये जो पूरा पीछे वाला जो आपको दिख रहा है क्लॉज दिख रहा है, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स,
ये पूरा का पूरा इसको वेट को भी क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको आप एडवर्बियल क्लॉज भी कह सकते हैं। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। शी नाउन के बदले आया है, ठीक है। तो नाउन के बदले जो आया वो क्या, वो आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन यहां पे आ चुका ना, रवि मीना एंड मृदु। रवि पुष्ट मृदु मृदु इनटू द हाउस। इट मीन्स शी किसके लिए आया है, मृदु के लिए आया है। शी सेट देम आउट। अब यहां पे सेट आउट भी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यहां पे आए हैं। सेट देम आउट, सेट आउट का मतलब वहां ढंग से रखना, व्यवस्थित तरीके से रखना, तरतीब से रखना। देम क्या हो गया, अगेन प्रोनाउन हो गया। सेट देम आउट, किसको रखा उसने, उसने स्लीपर्स को रखा। स्लीपर्स के बदले देम आया है, तो इसलिए उसने जो है किसको रखा, तरीके से स्लीपर्स को रखा। तो स्लीपर्स की जगह देम आया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कैसे रखा, नीटली रखा, नीटली रखा। तो नीटली क्या हो गया, यहां पे एडवर्ब हो गया। नीटली क्या हो गया, एडवर्ब रखा। क्यों हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये जो नीटली जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, सेट आउट को, सेट आउट को क्वालिफाई कर रहा है। सेट आउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब्स के सारे गुण होते हैं, वर्ब्स का पूरा काम करता है फ्रेजल वर्ब। तो जो वर्ब की विशेषता बताई वो एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताई वो एडवर्ब, जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताई वो एडवर्ब। यहां तक कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन की भी विशेषता बताते हैं। She set them out neatly, ये एडवर्ब हो गया हमारा। नियर, नियर अ पेयर ऑफ, ये नियर क्या कर रहा है, अगेन ये एक पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन बता रहा है, स्लीपर्स की पोजीशन बता रहा है कि कहां पे रखेंगे। तो जो पोजीशन बताइए वो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो नाउन कहां है, नाउन पेयर है। नाउन क्या है, पेयर है। अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो ए क्या हो गया, ए क्या हो गया आपका आर्टिकल। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि पेयर जो है एडजेक्टिव है या नाउन है। तो देखो आर्टिकल को नाउन चाहिए, इसके बाद नाउन का है, कोई नाउन नहीं है, इट मीन्स ये नाउन है। दूसरा एक और नियम है, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, यानी ऑफ से पहले भी नाउन और ऑफ के बाद भी नाउन। तो ऑफ से पहले नाउन कहां मिल रहा है, ये पेयर ही नाउन है और कोई नहीं है। और ऑफ के बाद नाउन कहां है, ये होगा लार्ज वंस। लार्ज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लार्ज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ब्लैक भी एडजेक्टिव हो गया। और वंस एक नाउन हो गया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। दोज अगेन क्या है, प्रोनाउन। किसके बदले यूज किया गया है, स्लीपर्स के बदले यूज किया गया, स्लीपर्स की जगह यूज किया गया है। तो दोज प्रोनाउन। वर ग्रे, वर क्या है, वर्ब है। वर्ब भी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। बहुत ये कंफ्यूजन रहता है कि इज, एम, आर, was, were, do, did, have, had। बहुत ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, was, were, do, did, have, had, ये हेल्पिंग वर्ब्स तो होती हैं। इसके साथ साथ
ये मेन वर्ब भी होती हैं। अगर सेंटेंस में दूसरी कोई मेन वर्ब ना आए तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम तब करेगी जब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी आए, अन्यथा ये मेन वर्ब का काम करेगी। तो यहां पे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब का काम करेगी। ग्रे क्या कर रहा है? ग्रे क्वालिटी बता रहा है। किसकी बता रहा है? दो स्लीपर्स की, स्लीपर्स की बता रहा है। तो क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव हो गया। एंड एक्चुअली विथ डस्ट दोज वर ग्रे, वो ग्रे हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्चुअली शब्द को यूज किया गया है, तो ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। एक्चुअली विथ डस्ट, डस्ट के कारण वो ग्रे हो गई, अन्यथा उनका कलर क्या था? ब्लैक था। तो विथ डस्ट, डस्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। डस्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। विथ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। You could see the clear mark of each sleeper. यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि each sleeper आया है, स्लीपर्स नहीं आए हैं, क्योंकि each क्या होता है? इंडिविजुअल सेंस देता है, इसलिए इसके बाद सिंगुलर नाउन आया है। यू क्या है हमारा? अगेन प्रोनाउन। प्रोनाउन कुड जो है मॉडल है, कुड मॉडल। यू कुड सी, और मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो तो उसके बदले बी लिख दिया जाता है। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सी। यू कुड सी द क्लियर मार्क। क्लियर अगेन आर्टिकल, और आर्टिकल होगा तो उसको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्लियर, क्लियर मार्क, ये आपका जो मार्क है ये आपका नाउन है। इस मार्क के लिए ही ये द आर्टिकल यूज किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए तो नाउन होता है, दो आए तो एडजेक्टिव और नाउन होते हैं, और तीन आए तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन होते हैं। इसको 1 2 3 का रूल कह सकते हैं आप। तो ये दो वर्ड आए हैं तो ये आपका नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वैसे भी ये इस मार्क को, इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन चाहिए होता है। तो प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए, तो ईच स्लीपर, स्लीपर आया है, स्लीपर यहां पे नाउन आ गया है, ये नाउन हो गया आपका, ठीक। और ईच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ईच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसको नाउन ऑफ द नाउन का रूल भी कहते हैं कि ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन। जस्ट बात नहीं आए, लेकिन ऑफ के बाद नाउन आए। जो 1 2 3 का जो रूल मैंने बताया था वो आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल दोनों पे ही लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसिटिव वर्ब पे भी ये लागू होता है। बिग स्लीपर, नो, द मार्क फॉर 2 बिग टूज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। अगेन द आपका आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल को क्या चाहिए? नाउन चाहिए, तो आपका मार्क क्या हो गया? नाउन हो गया। फॉर 2 बिग टूज, फॉर प्रीपोजिशन 2 बिग टूज, टूज क्या हो गया आपका? ये नाउन हो गया। प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए। टू ये भी नाउन, ये भी एडजेक्टिव है, और बिग भी एडजेक्टिव है, बोथ आर एडजेक्टिव। एक साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग का भी एक नियम है। वर्ब आपका वर्ब हो गया। वर्ब कैसा वर्ब? मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इसके अलावा यहां कोई दूसरी वर्ब नहीं आई, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है ये वर्ब जब यहां वर्ब प्लस आईएनजी आता है। यहां वर्ब प्लस आईएनजी तो दूर, कोई वर्ब ही नहीं आई है, और किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है, तो वो वर्ब क्या है, वर है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। लॉन्ग अगेन एडजेक्टिव, और एंड क्या होगा, एंड आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और कंजंक्शन जो है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लॉन्ग है तो सॉरी एडजेक्टिव है, तो इसका भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्पीक एंड राइज एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।